थोड़ा पीछे। चॉकलेट सारखं गोड मैत्रिणी आहे माझ्यासारखं. आता कशी आली मला मावशी बघते सर ऐसे ही रहो. ऐसे रहो. और एक बार जाओ ना निकल जाएगा. नमस्ते, मेरा नाम मनीषा संजय भंसाली. मैं भारतीय जनता पार्टी की शहर की उपाध्यक्ष हूँ. सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमने देखा 2 साल कोरोना में हम कोई भी कार्यक्रम हमारे मन के जैसे नहीं कर सके, पर अब कोरोना से मुक्ति मिली है तो हर कोई अपने घर के छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम है अपने मन के जैसे कर सकते हैं और अपने दोस्तों को, संबंधियों को बुला सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं. तो इस खुशी की घड़ियों के लिए मैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कोरोना काल में हमने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है, ज़िंदगी की कीमत हमको समझी है. भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे हम तो अभी संभाजी नगर में भगवान की दया से हमको केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री आदरणीय कराड साहब मिले हैं और आदरणीय अतुल जी सावे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं. अभी अभी हमारे नए अध्यक्ष बने हैं आदरणीय शिरीष जी बोराळकर सर, और पहले थे संजय जी केनेकर, जिन्होंने 3 साल में अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के रूट लेवल तक जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़कर एक बहुत ही पहाड़ के जैसा संगठन उन्होंने बनाया है. तो मैं इन सबको मन से धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये सब नेताएं और हमारी महिला की राष्ट्रीय नेता आदरणीय विजयाताई रहाटकर, जिन्होंने महिलाओं के लिए सचमुच बहुत अच्छा काम किया. और महिला आयोग की जब वो महाराष्ट्र की अध्यक्ष थी तो छोटी से छोटी कोपर्डी का भी अगर कोई केस होगा तो उसमें खुद पर्सनली ध्यान देकर उसके लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है. उसके आगे जाकर हम देश के महाराष्ट्र प्रदेश की बात करेंगे तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार अभी आई हुई है और 2.5 साल से जो काम रुके हुए थे, जो योजनाएं रुकी हुई थी, अभी हम देखेंगे कि बहुत ही स्पीड से उन सब योजनाओं को अंजाम मिलने वाला है. और आने वाले समय में आप देखेंगे कि संभाजी नगर पूरे एशिया का सबसे फास्ट डेवलपिंग सिटी जिसको हम बोलेंगे वो अपना संभाजी नगर रहने वाला है. संभाजी नगर का नामांतर का मुद्दा जो इतने साल से पेंडिंग था वो भी अपना हो चुका है. आदरणीय फडणवीस साहब, शिंदे सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नए अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुले, जब से उन्होंने चार्ज हाथ में लिया और जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, तूफान की गति से उन्होंने काम हाथ में लिया है. संगठन को मजबूत करने के लिए एक जो नेतृत्व की आवश्यकता थी वो नेतृत्व आज हम बावनकुले साहब के रूप में देखते हैं, फडणवीस साहब के रूप में देखते हैं. उससे आगे जब हम देश की बात करते हैं तो सच में भारत का सुवर्ण काल चालू है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है. भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है, पर क्या विश्वगुरु बनना इतना आसान है? नहीं. छोटी छोटी बातों से लेकर आज तक 8 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले तो महिलाओं को सम्मान दिया. आप देखेंगे कि स्मृति जी ईरानी रहो, निर्मला जी सीतारामन रहो और आज भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर मुर्मू जी है. तो हम देखेंगे कि मोदी जी ने महिला जो साइलेंट वोटर है, घर में रहती है, अपने दिल की बात ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती और हरदम सहनशील बने रहना यह उनका काम होता है, पर मोदी जी ने महिलाओं के लिए आप सुबह से देखेंगे तो सुबह उठकर स्वच्छता अभियान रहो, उज्ज्वला गैस योजना रहो, शौचालय रहो, महिलाओं के बचत गट के लिए लोन की स्कीम रहो, जितनी भी योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड है उनको ड्यू रिस्पेक्ट देकर, सम्मान कर कि हाँ महिलाओं का भी विकास, उन्नति होनी चाहिए, यह सोचने वाले ये पहले पंत प्रधान हैं.
शौचालय की बात सच में बहुत छोटी है, पर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखो कि रोज एक स्त्री को कुछ पलों के लिए क्यों नहीं हो पर अपमानजनक स्थिति से बाहर निकलना पड़ता था। पर पूरे देश में कोटि कोटि जनता को अलग अलग लेवल पर लाभार्थी जिसको हम बोलेंगे, फिर वो कोरोना काल में लस क्यों नहीं रहो, करोड़ों लोगों को फ्री में लस देने वाला भारत एकमात्र देश है। हर चीज में आगे जाते हुए अपने इकोनॉमिक का भी ध्यान मोदी जी ने रखा है और अब अपनी इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग हो रही है। और जहां पर हमको जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, ऐसे देश वाले हाथ जोड़कर अपने मोदी जी को अपने देश में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, सम्मान देते हैं और एक एक भाषण में 20-20, 25-25 बार स्टैंडिंग ओवेशन होकर उनके हर शब्द को लोग हाथों हाथ झेलते हैं। यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैं पुनश्च एक बार मोदी सरकार रहो, अपने महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार रहो और संभाजी नगर में जो भी नेतृत्व है उनको मन से धन्यवाद देती हूँ और आने वाले समय में संभाजी नगर हर तरीके से ज़रूर विकास करेगा, ये आशा आज मैं जन्मदिन के निमित्त से व्यक्त करती हूँ। और सभी को अभी दिवाली हुई है और नया साल भी आने वाला है, सबको मैं मन से शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आपके जन्मदिन के अवसर पर महिला है आप, तो एक महिलाओं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि अल्पसंख्यक समाज के जो मामा आजाद केंद्र का जो लोन केंद्र था तो वो बंद है मैम, और उससे कुछ अल्पसंख्यक महिलाएं परेशान है, तो क्या वो योजना को आप चालू कराने के लिए सरकार से मांग करेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अल्पसंख्यक की महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप जागरूक है और आपको इस लेवल पर लोन की आवश्यकता है तो आपने निवेदन देना चाहिए, छोटा सा क्यों नहीं हो, आंदोलन के रूप में स्ट्रांगली कि हाँ ये सब योजनाएं शुरू करो। जब तक छोटा बच्चा रोता नहीं, अपन बोलते माँ भी उसको दूध पिलाती नहीं, तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर ये काम होगा। और फडणवीस और शिंदे सरकार तो जितनी भी योजनाएं, रखड़लेली योजना जिसको अपन बोलते, वो सब क्रियान्वित करने वाले हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सभी चीज़ें शुरू होने वाली है। थैंक यू। ओके।